तो हेलो पे केमी अच्छे आई होप कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो तो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 सिक्स सेमिस्टर ऑल ऑनर्स ऑल स्ट्रीम पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं पे आज आम आलोचना करवा जो तुम इथिक्स वैल्यू 6 रही है तुम सिक्स सेमिस्टर इथिक्स वैल्यू कौन अच्छी तुम जिते सब परिवेश विषय अच्छी है तो से विषय आम जाना तो तुम यूनिट 1 रे अच्छी जो परिवेश नैतिकता विषय है तो सहीटा जो तुम लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक केते मार्कर यहाँ संपूर्ण भाव में केते 5 मार्क है तो पे 5 मार्कर गोटे संपूर्ण भाव में लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आलोचना करवा आ गोटे कथा पिला तो मैंने फास्ट तो मुझे क्लासटा आरंभ करने पूर्व मुझे तुमको कही रखुची जे आम जो लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना करछे जदि कौन पिला भावुचे एटा माने खाता लिखिके घुसी दब घुसी जाइना लिखो ताले देखनी भिडियो कहीं एगुड़ा किसी घुसबार ना फास्ट तो तुम निजे बुझ बुझला तुम निजे केमी निज मन केमी लिखिपार तो सेमती बुझला बोले नुह तुम गोटा किसी घुसाघुसी करनी घुसले तुम भूल लिखिपार तुम जहाँ अलरेडी सब तुम मैंने कौन पूर्व पढ़ी सारी है परिवेश मूल्य कौन विभिन्न प्रकार पारिपार्श्व विज्ञान सम्बन्ध आलोचना कर एगुड़ा तुम आगुरी पढ़ी सारी है बास तुमको खाली केमती लिखो से कहीदे बास यहाँ भाव जो गोटे तुम रिविजन क्लास होगा तो थोड़े खाली बुझीज देन तापर तुम निजे केमती लिखो से तो मैंने देखला देख जमती आम फास्ट तो आम परिवेश क्या नहीं गठित से देखला जल रहा खनिज पदार्थ अनेक गुड़िए देन जीव समूह जहाँकि प्राकृतिक पर्यावरण अवस्था को गठन करते ताहा जीवन रूप को समर्थन करते कौन कहुए ना परिवेश मूल्य कहुए क्लीयर ना परिवेश मूल्य क्या कहुए बुझीगला ना देखो कौन ना देखो जल खनिज पदार्थ जीव समूह जहाँकि प्राकृतिक पर्यावरण अवस्था को गठन करता है माने जहाँ को लेकिन आम परिवेश गठन होता है तो कौन कहुए परिवेश मूल्य बोली कहुए बस एति है अधिक किसी बात दरकार नहीं है बस जी तुम जहाँ भी बुझ से लेख आउ एक्सट्रा किसी दरकार नहीं देखो प्राणी और उद्भिद मानकर मध्य आत्मनिर्भरशीलता एवं परिवेश सहित से संपर्क विषय में अध्ययन करने को पारिपार्श्विक विज्ञान कहुए देख पे क्वेश्चन कौन अच्छी आम आंसर केमी लिखार फास्ट अच्छी परिवेश मूल्य कौन देला देन विभिन्न प्रकार जो परिपार्श्व विज्ञान विषय अच्छी से डायरेक्ट आगे इंट्रो ही देदेला है कौन से आंसर खोजा इजी है एमती कहले मार्क काटबे देखो ट्रिक कराई प्राणी और उद्भिद मान मध्य आत्मनिर्भरशीलता एवं परिवेश सहित से संपर्क विषय में अध्ययन करने को पारिपार्श्विक विज्ञान कहुए प्राणी उपरे प्राणी निर्भरता यहाँ तुमने देखुच जमी देखो मैंने जड़े प्राणी को भक्षण करके आउ गोटे प्राणी बंची थाए है कौन से प्राणी उद्भिद भक्षण करे उद्भिद जो गोटे प्राणी खाए से प्राणी गोटे बड़ प्राणी खाए तुमने गोटे जानी ना नहीं गोटे सब इजी पाठ तो से कहीं है माने गोटे प्राणी आउ गोटे प्राणी उपरे निर्भर करें हरिण जमी कौन हरिण पर निर्भर करते किए सिंह है सिंह कौन सिंह कि बाघ गुड़ी शिकार करता ठेकुआ हरिण इत्यादि मान है तो सेमती देख इकोलोजी शब्दटीर उत्पत्ति घटी देखो जो इकोलोजी शब्दटी तार उत्पत्ति केमती घटी ना देख इकोलोजी शब्दटीर उत्पत्ति घटी जैवमंडल सहित जीव जनसंख्या और संप्रदाय आमर परिवेश क्या नहीं गठित फास्ट मन रख फास्ट जो जैवमंडल को नहीं गठित देन जीव को नहीं गठित जनसंख्या को नहीं गठित और संप्रदाय ये चार्टा जिन मन रख यह हूँ परिवेश मुख्य धारणा जब आसगला आम परिवेश मुख्य धारणा कौन ये चार्टा लिखिपारे फास्ट जैवमंडल जीव जनसंख्या देन संप्रदाय है देख परिवेश जलवायु को शुद्धिकरण करने सहित जैव विविधता बजाय रखा निमंते गुरुत्वपूर्ण मन होता है आम जो परिवेश शुद्धिकरण मान कौन बुझा जमीक आम कौन प्रदूषण न करवा है आमर जमी वायुमंडल दूषित न हुए से प्रति ध्यान देवा निमंते गुरुत्वपूर्ण मन होता है जैव विविधता बजाय देन देखिए एटा देखो तुम कौन पारिपार्श्व विज्ञान प्रकार भेद विषय आम पारिपार्श्व विज्ञान केते प्रकार अच्छी देख तुम अनेक प्रकार अच्छी केते प्रकार ना देख तुम 9 प्रकार अच्छी देख सांप्रदायिक परिवेशन कौन प्रथम देखा जो सांप्रदायिक परिवेशन विषय आलोचना करवा देन जागतिक परिवेशनी है जनसंख्या परिवेशनी सहित अणजीव परिवेशिका सहित पर्यावरण परिवेशिकी है व्यवहारवाद परिवेशिकी से भाव में आउ गोटे कौन मानव परिवेश के गभीरतम परिवेश के और आणविक परिवेश के विषय प्रथम आम आलोचना करवा जो सांप्रदायिक परिवेश कहले कौन बुझा सांप्रदायिक परिवेश माने एगुड़ा देख बुझ देखो जीवजंतुकर मध्य पारस्परिक क्रिया संप्रदायर गठन को किपर भाव में बदलाइब तापर सांप्रदायिक परिवेश की ध्यान दे था जमती देख ए बुझीपार देखो एक परिवेश की संप्रदाय विभिन्न प्रजातिर 2 कि अधिक जनसंख्या को नहीं गठित जहाँकि एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थानित रही है एग्जाम्पल आम देखिए देखो एक पोखरी ह्रदर विभिन्न प्रकार उद्भिद एवं प्राणी गोटे जैविक संप्रदाय गठन करते देखो गोटे धर गोटे पोखरी केवल केवल माछ थाई कि
କି କେବଳ ବେଙ୍ଗ ଥାଏ କି ନା, ଆରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି। ସେଠି ମାଛ ଥିବ, ବେଙ୍ଗ ଥିବ, କଇଁଚ ଥିବ, କଙ୍କଡ଼ା ଥିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିବ, ତ ଅନେକ ସାରା ମିଶିକି ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପରିବେଶିକି। ତ ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଜାଗତୀୟ ପରିବେଶିକି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଜାଗତୀୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀର ପରିସଂସ୍ଥା ସହିତ କାରବାର କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ପରିସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭୂଗୋଳ, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଭାବକୁ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ବୋମା ଗୁଡ଼ିକ ପକାପକି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି, ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ତା ସହିତ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ତୁମର ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଅନେକ ସାରା ସେମିତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହେଲା, ତାହାକି ତା ଜାଗତୀୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବେଶୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ତାହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ହେଉଛି। ଆମର ଭାରତର ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ହେଇଗଲା ଯେ ମାନେ ଚୀନକୁ ଟପିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନିତ କେମିତି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବେଶିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ କାରବାର କରିଥାଏ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରିବଣ୍ଟନ ଓ ପ୍ରଚୁରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମାନେ ଜାଗା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣଜୀବ ପରିବେଶିକି କ'ଣ ନା, ପରିବେଶ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବଙ୍କର ଆଚରଣ, ତା ସହିତ ମାର୍ପୋଲୋଜି, ଫିଜିଓଲୋଜି ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ଜୀବଜଗତ ପରିବେଶିକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା କେତେକ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ପରିବେଶିକି। ଦେନ୍ ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପରିବେଶିକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପରିବେଶିକି ସମଗ୍ର ଜୀବଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସଂରଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପରିବେଶିକି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସେଟ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ କେଉଁଠୁ ନା ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଦେଖି ଉପକୃତ ହେଇଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।